ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचदशो अध्याय। राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध। वीरसेन की मृत्यु। राजा धूसंधि की रानी रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना, वहीं तथा वहीं निवास करना। व्यास बोले, हे राजा, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी सत्यवजित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दौहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोधयुक्त होकर इस प्रकार बाणों की रस्सी आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर खींचकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आसादित कर दिया और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे, गिद्ध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहाँ का आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूह के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित बैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तटवर्ती उस नदी में मनुष्य के केश से युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम भी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। व्रत से घिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गिर उसके ऊपर मंडराने लगता। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हर तो कोई वीर योद्धा सुंदर विमानों में आरूढ़ होकर अपने गोद में बैठे हुए किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था, हे कर बोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्योई अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा। त्योई उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपनी शरीर अग्नि को बलि पाटे समर्पित करके पुण्य दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही स्वर्गलोक में पहुंचे। वहाँ पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग में युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बड़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति प्रायण होकर प्रयत्नपूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल से अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में रात हो गई। पुनः वही धूल अथा रक्त सिंदूर में विलीन हो जाती हैं, तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते हैं। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली, जो उसके रूप ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप ये ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन ने पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण
मारा क्या सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विशाल वालों व पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाओ। मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा ये पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है। मन में इसे मन लोभ बड़ा ही पापी होता है। इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता भाई गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डालते हैं तो मैं फिर क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चित रह सकूं। मेरी सौतेली लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती हैं, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काट कर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मुल्क के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने ये भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ, इससे वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं, वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। दैव योग से मैं मान संकट में पड़ गई हूँ। फिर भी उद्योग तो सफलता करना ही चाहिए। सफलता तो दैव के अधीन है। अर्थ मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूँगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्यों में दक्ष तथा विशाल कुशल श्रेष्ठ मंत्रीवर विदल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा ये पुत्र सभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताए। तब विदल ने उससे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समुद्रशाली तथा महाबली हैं। वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुने नहीं, मैं आपके पिताजी का दर्शन करके जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई दुखित अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्यु जन्य शोक से व्याकुल व मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता को संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुँच गई। वहाँ के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया गया। सब कुछ लेकर वे दूर दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर शैलपुत्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरते हुए बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरम
त्रिकूट पर्वत पर पहुँच गई। वह भयभीत मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहाँ तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदनंतर भरद्वाज मुनि ने पूछा, हे सुष्मिते, आप कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कल से आप यहाँ कैसे आ गई हो, मुझसे सत्य कहो, आप कोई देवी हो अथवा मानवी, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो। हे सुंदरी, हे कमल नयने, आप राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विदल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये मुनि की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दौहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतः युधाजित के भय से संयुक्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है। अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, आप यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुरते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ आपको शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। आप अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। आपका यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ आप लोगों को कभी भी कोई दुख तथा सुख नहीं होगा। यहाँ आप लोगों को कभी भी कोई दुख तथा सुख नहीं होगा। व्यास बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चित हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटियों में वे शोक रहित होकर निवास करने लगे। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करते हुए वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल के साथ वहाँ रहने लगी। इति श्रीमद्देवी भागवते पुराणे दशा शास्त्रेण संहितायां तृतीय स्कंदे मनोरमया भारद्वाजाश्रम प्रतिगमन नाम पंचमो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री